हाँ, थर्ड ईयर अपन एपिलेप्सी पढ़ रहे थे। अब अपन देखते हैं एपिलेप्सी के बाद की एक इमरजेंसी कंडीशन जिसको हम जानते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। किस नाम से जानते हैं इसको? स्टेटस एपिलेप्टिकस। जैसा कि तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा है कि भाई ये की क्या है, इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। ये कौन सी कंडीशन है? मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। भाई एपिलेप्सी अपन ने पढ़ लिया पूरा, एपिलेप्सी के टाइप्स देख लिए, उसका मैनेजमेंट देख लिया। ऐसे ही एपिलेप्सी की एक इमरजेंसी कंडीशन भी होती है। उसमें क्या होता है? रिपीटेटिव अकरेंस ऑफ सीजर कंटिन्यूसली फॉर 30 मिनट विदाउट रीगेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है? 30 मिनट तक रेगुलर पेशेंट को क्या आते रहते हैं? सीजर आते रहते हैं। सीजर में अपन ने पढ़ा था कि सीजर किसको कह रहे हैं कि ब्रेन की इम्पल्सिटिविटी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग की कैपेसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसको अपन ने क्या बोला था? सीजर बोला था। बात समझ में आ रही है? कन्वर्जन किसको बोला था? जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी नोन एज कन्वर्जन। ट्रेमर, पर्टिकुलरली किसी पार्ट में अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है बॉडी की, तो उसको अपन ने क्या बोला था? ट्रेमर बोला था। तो बात समझ आएगी। यही अपन क्या देखते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। किसकी? एपिलेप्सी की। क्या है ये? मेडिकल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है? रिपीटेटिव यानी कि बार बार, अकरेंस यानी कि होना, बार बार होना। किसका? सीजर का। कंटिन्यूसली कितनी देर तक के लिए? 30 मिनट तक के लिए विदाउट रीगेनिंग कॉन्शियसनेस। पेशेंट कॉन्शियस में नहीं आता है इन बिटवीन द सीजर नॉन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसको अपन ने किस नाम से जाना? स्टेटस एपिलेप्टिकस के नाम से जाना। बात समझ में आई? ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा, इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होंगे? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई ये हो क्यों रही है। भाई पहला तो अपन ने देखा कि इसमें कि भाई कोई अपनी एंटी सीजर के मेडिकेशन चल रही है ना, अपन एपिलेप्सी की जो मेडिकेशन ले रहे हैं वो अपन ने रोक दियो, विड्रॉल कर दियो, तब ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। बात समझ में आ रही? भाई अपना एपिलेप्सी का इलाज चल रहा है पहले, ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी भी क्या होगा? एक तरह से अपन कॉम्प्लिकेशन देखें कि भाई सीजर का क्या है, एक बहुत बड़ा इमरजेंसी कंडीशन है। तो भाई हमारा अगर पहले से अगर एपिलेप्सी की ड्रग चल रही हो या ट्रीटमेंट चल रहा हो तो विड्रॉल ऑफ एंटी सीजर मेडिकेशन, कि भाई हमने क्या कर दियो? एंटी सीजर जो मेडिकेशन है बिना डॉक्टर की सलाह के लिए अपन ने क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया हो। उसके बाद अपन देखते हैं फीवर, मेटाबॉलिक, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये सारी चीजें क्या है भाई? फीवर हुआ या मेटाबॉलिक, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया अपन ने पढ़ा था, हाइपोकैल्सीमिया पढ़ा था। ये सारी चीजें क्या है? प्रेसिपिटेट बढ़ाती है किस चीज को? स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशंस को क्या करती है? ये बढ़ाती है ना। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, भाई कोई फैमिली एनवायरमेंटल हो, कुछ भी हो, बाहरी हो, सोशल एनवायरमेंट हो, अगर उसको उसमें कहीं स्ट्रेस आ रहा हो तो वो चीज भी इसको क्या बढ़ा सकती है। फिर उसके बाद स्लीप डिप्रेशन, उसको नींद नहीं आ रही हो है ना, बहुत काफी टाइम से सोया नहीं हो, तो ये भी क्या कर सकती है? ब्रेन की इंपल्सिटिविटी बढ़ा सकती है बहुत देर तक। कितना? 30 मिनट तक। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद कॉन्करेंट इन्फेक्शन, कि भाई उसके बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये चीजें क्या है? ये है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। इसके बाद अपन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं? तो स्टेटस एपिलेप्टिकस देख रहे थे अपन, क्या थी ये? कि इमरजेंसी कंडीशन थी, रिपीटेटिव अकरेंस ऑफ सीजर। कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए। किसके अंदर? पेशेंट के अंदर। क्या हो रहा है? रिपीटेटिव अकरेंस यानी कि बार बार हो रहे हैं। और ये कौन सी कंडीशन है? मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी क्या होगा? इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा। तो अपन इसका मेडिकल मैनेजमेंट जहां तक देखते हैं तो एंश्योर एडिक्वेट सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन बाय प्रॉपर एयरवे, कि भाई अगर 30 मिनट तक उसके सीजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि उसके सेरेब्रल ऑक्सीजनेशन भी क्या हो जाए? डाउन हो जाए, है ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। तो अपन क्या करेंगे? पहले तो एयरवे अपन क्लीन करेंगे और हो सका तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा इंटुबेट करके अपन उसको ऑक्सीजन भी पहुंचाएंगे, ताकि सेरेब्रल तक अगर अच्छी ऑक्सीजन जाएगी तो टिश्यू डैमेज होने के चांसेस नहीं होंगे। उसके बाद मेंटेन द पेशेंट सीजर फ्री स्ट्रेस, कि अगर कोई ऐसे उसकी स्ट्रेस वाली कंडीशंस है, एनवायरमेंटल अपन ने देखा था, बहुत सारे जो प्रेसिपिटेटिंग अपन ने जो फैक्टर देखे थे वो क्या कर रहे थे? उस सीजर की कंडीशंस को बढ़ा देते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे? उन चीजों को क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, कि भाई उस चीज से उसको दोबारा ऐसी चीज ना हो। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन अपन ने देखा था कि एक तो बहुत देर लंबे समय के लिए एक तो क्या आ रहे हैं? सीजर आ रहे हैं, काफी टाइम तक के लिए आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आएगी? कि अपन ने क्या देखा? स्टेटस एपिलेप्टिकस अपन पढ़ रहे हैं। ये क्या है? इमरजेंसी कंडीशन है। कौन सी? मेडिकल इमरजेंसी। किसकी? एपिलेप्सी की। किसकी इमरजेंसी कंडीशन है? एपिलेप्सी की कंडीशन है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि इसकी डेफिनेशन भी क्या है? रिपीटेटिव अकरेंस ऑफ सीजर मोर देन 30 मिनट, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कि भाई जो इसकी जो कंडीशन है उसको बढ़ा रहे हैं, कि भाई या तो अपने पहले कोई ड्रग चल रही हो, एपिलेप्सी के अपन ने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दे रहे हो वो रोक दियो, बिना डॉक्टर की सलाह लिए अपन ने रोक दिए, तो मे भी पॉसिबल कि उसके आगे ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। कौन सी वाली कंडीशन? स्टेटस एपिलेप्टिक
एपिलेप्टिकस की कंडीशन है ना, कोई फीवर एकदम से फीवर जनरेट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन के कारण, तो उसके एपिलेप्टिक्स की कंडीशन जनरेट हो सकती है। और अपन ने क्या देखा था, स्लिप डेप्रिवेशन, कि भाई उसको नींद नहीं आ रही, रातों में सो ही नहीं पा रहा, तो ये कंडीशन भी क्या कर सकती है, एपिलेप्टिकस की कंडीशन जनरेट कर सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन इसकी डीओसी क्या है, डायजेपाम और लोराजिपाम। अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस आ रहे हैं तो अपन उसको क्या आईवी का कर देंगे, आईवी डायजेपाम या फिर लोराजिपाम दे देंगे। फिर उसके बाद अदर मेडिकेशन आर फेनोटेनिन, फेनोबार्बिटन, क्या सब सीएनएस डिप्रेसेंट है, ये क्या कर देगी, सीएनएस को डिप्रेस कर देगी। तो इसके बाद आईवी लाइन इज एस्टैब्लिश्ड, इमरजेंसी कंडीशन है तो आईवी लाइन पे अपन क्या करेंगे, एस्टैब्लिश कर देंगे। ब्लड सैंपल आर ऑब्टेन टू मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज, भाई अपन क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल भी लेंगे, किस लिए कि अपन ने देखा था मेटाबॉलिक कोज भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कोज हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सारे क्या मेटाबॉलिक कोज है, तो इनको मॉनिटर करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा। तो ये चीजें भी अपन मॉनिटर करेंगे कि भाई उसके हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं हो रहा है। ईईजी मॉनिटरिंग, अपन ने देखा था इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, वीडियो मॉनिटरिंग होती है, पेशेंट के बेड साइड अपन वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं ईईजी के द्वारा कि भाई इसकी ब्रेन इंपल्स नॉर्मल वे में तो चल रही है ना, अगर बढ़ रही है तो सीजर की कंडीशन आ सकती है। तो ईईजी मॉनिटरिंग इज यूज्ड, वाइटल साइन, न्यूरोलॉजिकल साइन इज मॉनिटर। ये चीज अपन क्या है, अपना मेडिकल मैनेजमेंट है, किसका, स्टेटस एपिलेप्टिकस का। फिर इसके बाद अपन देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अपन ने आप देख रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया कि अपन ने मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट में अपन को क्या क्या करना है, कि भाई उसको इंटूबेट करना है, कि अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो तो उसको इंटूबेट करना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है ना, अपन को सीजर्स की ड्रग्स देनी है ना, डिस्ट्रप्शन नहीं करना है ड्रग्स का। अब अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो अपन देख रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन देख रहे हैं सबसे पहला क्या करना है, अपन को पेशेंट का स्टेटस असेस करना है। क्या करना है, पेशेंट का स्टेटस असेस करना है। फिर उसके बाद मॉनिटर रेस्पिरेटरी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या है, रेस्पिरेटरी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर रेस्पिरेशन ब्लॉक हो गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि एक तो क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, मोर देन 30 मिनट क्या आ रहे हैं इसके, सीजर्स आ रहे हैं, ब्रेन की इंपल्सिव एक्टिविटी क्या बढ़ रही है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फंक्शंस को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। साइड लाइन पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड, ये क्यों दे रहे हैं अपन, कि भाई अगर सिक्रेशंस आ रहे हैं तो अपन उसको क्या कर देंगे, साइड लाइन पोजीशन दे देंगे ताकि वो एस्पायरेट ना हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। बात समझ में आ रही है। सक्शन इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल, कि भाई अपन को क्या करना है, साइड लाइन पोजीशन दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी सीक्रेशन बढ़ रहे हैं, तो अपन क्या करना है, सक्शन इक्विपमेंट भी अपने पास होना चाहिए बेड साइडली, जिससे अपन क्या करें, टाइम टू टाइम अपन उसको सक्शन करते रहे ताकि जो सीक्रेशन है वो एस्पायरेट ना हो, एयरवे ब्लॉक ना हो। बात समझ में आ रही है। आईवी लाइन इज क्लोजली मॉनिटर, जो अपन ने आईवी लाइन उसको मेडिकल मैनेजमेंट में दी थी, वो नर्सिंग मैनेजमेंट को क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। असेस द साइन ऑफ एंटी सीजर मेडिकेशन, अपन को एंटी सीजर जो मेडिकेशन अपन उसको दे रहे हैं उसके क्या करना है, साइन की भाई इसकी इफेक्टिवनेस कितनी हो रही है, वो असर कर रही है नहीं कर रही है, पेशेंट उसको ले रहा है नहीं ले रहा। अपन ने कह दिया कि भाई ये टेबलेट लेना, अगर पेशेंट ने स्किप कर दी, चीज नहीं ली, तो क्या कर सकती है, स्टेटस एपिलेप्टिक्स की कंडीशन को और जनरेट कर सकती है। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, कि भाई अगर उसके पेशेंट के बेड पे अगर सीजर आ गए तो अपन को क्या करना है, मॉनिटर करना है कि भाई वो गिर नहीं जाए, है ना, साइड रेल से उसको क्या कर देनी है, अपन को अप कर देनी है, जिससे क्या होगा, उसको इंजरी से बचाया जा सके आगे फर्दर। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा स्टेटस एपिलेप्टिकस।